हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्व एग्रीकल्चर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है आयुषी तिवारी। तो आज का जो आपका ये वीडियो रहने वाला है, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के ड्रीम जॉब के बारे में। इसका नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज हो चुका है, लेकिन इस बार अगर हम नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो इस बार बहुत ही बड़ा परिवर्तन यहाँ पे देखने को मिला है। तो आज की जो आपकी वीडियो रहने वाली है इसी विषय पे रहने वाली है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्व एग्रीकल्चर को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको हमारे चैनल स्व एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब करना है, साथ में आपको बेल आइकन भी दबाना है ताकि कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ पे मिस ना हो पाए। तो आज की हमारी जो चर्चा का विषय है वो है एएफओ यानी कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे यहाँ पे एएफओ होता क्या है, कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और एज लिमिट क्या होने वाली है। फिर हम जानेंगे एग्जाम पैटर्न क्या होता है और साथ में हम ये जानेंगे कि ऐसा क्या है जो इस नोटिफिकेशन में चेंज हुआ है। अगर हम 2025 के नोटिफिकेशन की बात करते हैं और 2026 के नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज जो है हमें देखने को मिला है। तो स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे आखिर एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर होता क्या है। तो जब हम एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर यानी एएफओ की बात करते हैं तो ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर होता है यानी कि एसओ होता है, ठीक है। और ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर कहाँ पे होते हैं, ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर होते हैं, ठीक है। ये आपकी स्केल 1 ऑफिसर की पोजीशन होती है। अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें कि अगर आप एफओ 1 गए तो आपको कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे निभानी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको फार्मर्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट करना होगा। अब इसका नाम ही एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर है तो यहाँ पे आपको एक बात तो समझनी है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही सारे चीज़ें हो यहाँ पे होने वाली है, वो चाहे फील्ड से रिलेटेड हो चाहे लोन वगैरह से रिलेटेड हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो आपको प्रमोट करना होगा एग्रीकल्चर लोन को, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे असिस्ट करना होगा फार्मर्स को, किस चीज़ के लिए, क्रेडिट प्लानिंग के लिए यहाँ पे फार्मर्स को असिस्ट करना होगा, ठीक है। वेरीफाई करना होगा जो भी एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट वगैरह चल रहे हैं उनका वेरिफिकेशन भी आपको यहाँ पे करना होगा। मॉनिटर करना होगा, अगर आपने लोन भाई प्रोसीड कर दिया, लोन प्रोवाइड करा दिया तो क्या उस लोन का यूटिलाइजेशन सही तरीके से हो रहा है या नहीं, तो वो भी आपको यहाँ पे मॉनिटर करना होगा, ठीक है। कंडक्ट करना होगा फील्ड इंस्पेक्शन, अब फील्ड जॉब भी ये होती है, ठीक है। फील्ड इंस्पेक्शन वगैरह भी यहाँ पे कंडक्ट कराए जाते हैं, ठीक है। सपोर्ट करना होगा जो भी रूरल और एग्रीकल्चर बैंकिंग ऑपरेशंस होते हैं उनमें भी यहाँ पे सपोर्ट करना होगा। तो ये तो हो गई रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात, ये आपको जॉब मिलने के बाद ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी। अब यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, अब इसका नोटिफिकेशन तो आउट हो गया है तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी होंगी, तो उन इंपॉर्टेंट डेट्स को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अगर मैं डेट्स की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे डेट्स की बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं डेट्स की बात करूँ तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 1 जुलाई 2026 से स्टार्ट हो गया। अगर मैं लास्ट डेट की बात करूँ तो 21 जुलाई 2026 यहाँ पे लास्ट डेट होने वाली है, ठीक है। अगर हम फीस पेमेंट की बात करें तो फीस पेमेंट आपकी 21 जुलाई 2026 यहाँ पे लास्ट डेट होने वाली है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब जो ये आपका एग्जाम होता है, एएफओ का एग्जाम होता है, ये 3 स्टेजेस में होता है, ठीक है। स्टेज 1 जो होता है वो आपका प्रिलिमिनरी होता है, ठीक है। स्टेज 2 की अगर मैं बात करूं तो स्टेज 2 जो होता है वो मेंस होता है और स्टेज 3 जो होता है आपका वो इंटरव्यू होता है। अब ये एग्जाम आपका हर साल जो है होता है, हर साल कंडक्ट कराया जाता है, एवरी ईयर ये एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाता है। तो इसका जो पैटर्न था काफी सालों से सेम पैटर्न जो है फॉलो करते हुए आ रहे थे, ठीक है। और एग्जाम डेट वगैरह की बात करूं तो ये एग्जाम लगभग आपका अगस्त में हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। जो आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा ये हर साल अगस्त में हो जाएगा। अगर हम 2026 की बात करेंगे तो ये एग्जाम आपका अगस्त 2026 में हो जाएगा, उसके 1 महीने बाद, ठीक है। उसी एग्जाम के 1 महीने 10 दिन 5 दिन बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा जो आपका प्री का रिजल्ट होगा और उसके 1-1.5 महीने बाद आपका मेंस का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। यानी कि
जो मेंस का एग्जाम होगा आपका वो नवंबर में होगा, ठीक है। तो प्रीलिम्स का एग्जाम आपका अगस्त में होगा और मेंस का एग्जाम जो होगा वो नवंबर में होगा और मेंस का रिजल्ट भी आपका नवंबर लास्ट दिसंबर फर्स्ट वीक तक आ जाता है यहाँ पे। उसके बाद जो है आपका इंटरव्यू हो जाता है, ठीक है। 1 महीने का टाइम आपको मिलेगा और 1 महीने बाद क्या हो जाएगा, 1 महीने बाद आपका इंटरव्यू हो जाएगा और जनवरी लास्ट फरवरी फर्स्ट वीक में आपको अपना फाइनल रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हर साल का है, ठीक है। सेम सिनेरियो यहाँ पे हर साल यही होता है, ठीक है। कुछ 10 दिन आगे पीछे ऐसा चल जाता है, ठीक है। बाकी आपका अगस्त में जो है आपका प्री का एग्जाम तो होगा, ठीक है। अगस्त में आपका प्री का एग्जाम होगा। अभी इसकी डेट जो है वो आउट नहीं हुई है, बाकी अगस्त में आपका एग्जाम हर साल होता है। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एज लिमिट की, कि आपकी मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए कि आप इस एग्जाम में अप्लाई कर सको। तो जब हम एज लिमिट की बात करेंगे तो जो एज क्राइटेरिया है आपका, ठीक है, ये 1 जुलाई 2026 से लिया जाएगा, ठीक है। मिनिमम एज यानी कि कम से कम आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम एज यहाँ पे 20 वर्ष होनी चाहिए। वहीं जब हम मैक्सिमम एज की बात करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी उम्र जो है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। अब जो बर्थ डेट रेंज करेगी वो कितने साल से कितने साल के बीच में यहाँ पे बर्थ डेट रेंज करेगी, ये भी पूरी तरीके से आपके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। तो जो आपकी एज होनी चाहिए 2 जुलाई 1996 से पहले की नहीं होनी चाहिए और 1 जुलाई 2006 के बाद वाले यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यानी कि 2 जुलाई 1996 जो के बाद जितने लोग हैं और 1 जुलाई 2026 के पहले के जितने लोग हैं वो ही यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, वरना और लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मिनिमम एज जो है आपकी 20 वर्ष है और मैक्सिमम एज यहाँ पे 30 ईयर्स होती है। अब एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, ठीक है, कुछ कैटेगरी में। अगर मैं SC ST की बात करूं तो यहाँ पे 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। OBC की बात करूं तो यहाँ पे 3 वर्ष का है। PWBD की बात करूं तो यहाँ पे 10 साल का एज रिलैक्सेशन जो है देखने को मिलता है। एक्स सर्विसमैन की बात करूं तो यहाँ पे 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, कि कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, कौन से सब्जेक्ट वाले यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्या आप अप्लाई कर पाएंगे या नहीं, ठीक है। तो उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपके पास ग्रेजुएशन में 4 वर्ष की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन आपका 4 साल का होना चाहिए। अब किस सब्जेक्ट में होना चाहिए वो मैं बताती हूँ आपको। अगर आपके पास ग्रेजुएशन में एग्रीकल्चर है, ठीक है, हॉर्टिकल्चर है, आपका एनिमल हस्बेंड्री है, वेटरनरी साइंसेज है, डेयरी है, ठीक है, फिशरीज है, आपका पिसिकल्चर है, ठीक है, आपका एग्रीकल्चर मार्केटिंग कोऑपरेशन है, ठीक है। साथ में अगर आपके पास कोऑपरेशन एंड बैंकिंग है, एग्रो फॉरेस्ट्री है, एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी है, फूड साइंस, ठीक है। तो अगर आप फूड साइंस के स्टूडेंट हो तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सेरिकल्चर और फिशरीज इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है, ये इतने सब्जेक्ट दिए गए हैं। अगर इन सब्जेक्ट में आपके पास ग्रेजुएशन में ये कोई सब्जेक्ट रहा हो, इसमें 4 वर्ष की डिग्री है, तो ही आप यहाँ पे एप्लीकेबल रहोगे। अगर नहीं है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ठीक है, फिर आपके काम की नहीं है, क्योंकि आप अप्लाई ही नहीं कर पाओगे। तो ये वीडियो जो है पर्टिकुलरली अगर मैं इस पोस्ट की बात करती हूँ AFO की, तो एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए होती है। तो एग्रीकल्चर या फिर आपके पास एग्रीकल्चर एलाइड है अपनी ग्रेजुएशन में, तो आप यहाँ पे एप्लीकेबल रहोगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब फॉर्म फिलिंग तो स्टार्ट हो गई है। फॉर्म की फीस क्या रहती है, एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज फीस दी गई है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ SC ST PWBD की, तो यहाँ पे 175 रुपये 175 रुपीज़ आपको पे करने होंगे, आपकी जो फॉर्म फीस होगी। अगर मैं जनरल OBC EWS की बात करती हूँ तो 850 रुपये यहाँ पे आपकी फीस जो है वो होने वाली है। तो यहाँ पे तो बात हो गई आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, ठीक है, एज लिमिट की और एप्लीकेशन फीस की, ठीक है। तो अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे अब
अब हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे। तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि 3 स्टेजेस होते हैं यहाँ पे सिलेक्शन के। तो सबसे पहला जो आपका स्टेज होगा वो प्रिलिमिनरी होगा, ठीक है। सेकंड स्टेज में आपका क्या होता है, सेकंड स्टेज आपका मेंस होता है, ठीक है। और थर्ड स्टेज में आपका इंटरव्यू होता है, फिर आपका फाइनल अलॉटमेंट होता है। तो यहाँ पे कैंडिडेट को सारे स्टेजेस को क्या करना होगा, क्वालिफाई करना होगा, तभी वो इस जॉब को पाएंगे, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके बारे में ये पूरी वीडियो होने वाली है, जिसके लिए आप इस वीडियो तक आए हो, कि 2025 और 2026 में ऐसा क्या चेंज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले एग्जाम पैटर्न की। अभी तक हमने बहुत सारी चीजें देख ली, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख ली, एज लिमिट देख ली, और भी सारी चीजें देख ली। अब हम यहाँ पे बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की। तो जो 2026 का नोटिफिकेशन आया है उसमें एग्जाम पैटर्न पूरी तरीके से चेंज हो गया है। अब वो क्या चेंज है, इसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा 2025 का एग्जाम पैटर्न क्या था, 2026 का एग्जाम पैटर्न, अब जो नया पैटर्न आया है वो क्या एग्जाम पैटर्न है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हम 2025 के एग्जाम पैटर्न को पहले समझेंगे। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं 2025 के एग्जाम पैटर्न की, ठीक है, ये हमारा प्री का क्या है, एग्जाम पैटर्न है, ठीक। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे टोटल 3 सब्जेक्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे आपके तीनों सब्जेक्ट में से 50-50 प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। टोटल 150 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर मैं मार्क्स की बात करूँ तो इंग्लिश में आपको 25 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, ठीक है। जो 50 क्वेश्चन रहेंगे वो 25 मार्क्स की होनी है, यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो आधे नंबर का यहाँ पे रहता है, ठीक है। बाकी सारे जो है मतलब रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, तो यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स आपका 50 होने वाला है, यानी कि यहाँ पे जो टोटल आपका मार्क्स बनेगा वो कितना बनेगा, 125, ठीक है। अगर मैं मीडियम की बात करूँ तो हिंदी इंग्लिश में आएगा, और इंग्लिश है तो भाई इंग्लिश को तो हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे नहीं, तो इंग्लिश में ही रहेगा। उसके बाद हम ड्यूरेशन की बात करेंगे। तो जो ड्यूरेशन रहता है वो 2 घंटे का, ठीक है। 2 घंटे का टाइम मिल रहा था, ये पुराना एग्जाम पैटर्न है, ठीक है। 2 घंटे का टाइम मिल रहा था, 3 सब्जेक्ट थे आपके पास, रीजनिंग था, ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड था आपके पास, और इंग्लिश था, ठीक है। 3 सब्जेक्ट थे। तो जब हम इन तीनों सब्जेक्ट की बात करते हैं तो 50-50-50, ठीक है, 50-50-50 क्वेश्चन आ रहे थे, टोटल 150 क्वेश्चन यहाँ पे आपका आ रहा था। बस जो इंग्लिश था वो 25 नंबर का था, यानी कि वहां पे एक क्वेश्चन आधे नंबर का था। बाकी दोनों सब्जेक्ट जो थे उसमें क्या था, उसमें एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन थे। तो टोटल यहाँ पे जो मार्क्स बन रहा था वो बन रहा था 125 नंबर। और साथ में आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा पुराना एग्जाम पैटर्न था उसमें इन तीनों सब्जेक्ट को क्वालिफाई करना होता था, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल आपके पास 2 घंटे जो है मिल रहे थे इस पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो ये तो था हमारा प्रीलिम्स का। अब हम मेंस की बात करते हैं, ठीक है। मेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रोफेशनल नॉलेज यानी कि एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर से टोटल यहाँ पे 60 क्वेश्चन आ रहे थे, ठीक है। 60 क्वेश्चन आ रहे थे 60 नंबर के, ठीक है। और जो आपका पेपर हो रहा था वो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में हो रहा था, और ड्यूरेशन आपको 45 मिनट यहाँ पे मिल रही थी, ठीक है। तो ये था हमारा मेंस का पैटर्न, ठीक है। तो ये हमारा 2025 का एग्जाम पैटर्न है, ठीक है। 2025 का एग्जाम पैटर्न है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे भी क्वालिफाई कर लेते तो आपका इंटरव्यू होता, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन। अब हम यहाँ पे बात करेंगे 2026 के एग्जाम पैटर्न की, ठीक है। तो 2026 का जब आप एग्जाम पैटर्न देखते हो तो एक ये नया सब्जेक्ट यानी प्रोफेशनल नॉलेज यानी कि एग्रीकल्चर, ठीक है, इसको ऐड ऑन किया गया है, ठीक है। बाकी आपके 3 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये तीनों सब्जेक्ट आपके वैसे के वैसे हैं। एक ऐड किया गया है आपका एग्रीकल्चर, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से आएंगे, 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से आएंगे, 25 क्वेश्चन आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से, और 25 क्वेश्चन आपके प्रोफेशनल नॉलेज से। तो ठीक है, यहाँ पे टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, टोटल क्वेश्चन यहाँ पे भैया 100 हो गया, वहां पे कितना था 150 था, ठीक है। यहाँ पे आधे आधे कर दिए गए, ठीक है, आधे आधे कर दिए गए हैं, बाकी एक ऐड ऑन किया गया। अब यहाँ पे नंबर की बात करूं तो नंबर में आपका जो है एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर ही मिलेगा, यानी कि 25 क्वेश्चन है तो यहाँ पे 25 नंबर। बस जो आपका प्रोफेशनल नॉलेज है
जो कि एग्रीकल्चर है, उसमें आपको एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे, यानी कि यहाँ पे जो टोटल मार्क्स हो रहा है वो हो रहा है 50। तो यहाँ पे जो टोटल आपके मार्क्स बनेंगे वो 125 में से बनेंगे। अब आपका मीडियम कैसे रहेगा? मीडियम जो रहेगा यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी बोथ मीडियम रहेगा। टोटल 80 मिनट यहाँ पे आपको इस पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। ठीक है, ये हमारा नया एग्जाम पैटर्न है जो 2026 में नोटिफिकेशन आया है, वो नया एग्जाम पैटर्न है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे मेंस की। ठीक है, मेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट। वहां पे आप देख रहे थे कि आपको प्रोफेशनल नॉलेज से सिर्फ जो है 60 क्वेश्चन करने थे, जो कि 60 नंबर से थे, और आपको 45 मिनट यहाँ पे मिल रहा था उस पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं मेंस एग्जाम की, जो हमारा नया पैटर्न आया है, ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, रीजनिंग से भी क्वेश्चन आएंगे 40 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर आता है आपका प्रोफेशनल नॉलेज, जहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक, यहाँ पे सेम जैसे कि अभी हमने देखा कि एक एक नंबर मिल रहे थे, लेकिन जो प्रोफेशनल नॉलेज था उसमें हमें 2 नंबर मिल रहे थे, एक क्वेश्चन सही करने पे 2 नंबर। सेम वही यहाँ पे रहने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नंबर मिलेगा, बाकी सब जगह एक एक नंबर। तो ये पूरा हो जाएगा आपका 200 मार्क्स का पेपर। ठीक है, अब यहाँ पे एक 5वीं चीज और ऐड हुई है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा। ठीक है, क्या होगा? डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जिसमें 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और ये 25 नंबर के रहेंगे। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आएंगे और ये 2 क्वेश्चन 25 नंबर के रहेंगे। तो यहाँ पे जो टोटल मार्क्स बन रहा है वो कितना बन रहा है? 225। ठीक है, और यहाँ पे 155 मिनट आपको टोटल मिलने वाले हैं मेंस का पेपर सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे काफी ज्यादा चेंज जो है देखने को मिलेगा। जहां सिर्फ एक सब्जेक्ट में फोकस करना था, अब हमें 5 चीजों पे यहाँ पे फोकस करना होगा जब हम मेंस का पेपर लिखेंगे। ठीक है, मेंस का पेपर लिखना भी है भाई, डिस्क्रिप्टिव भी है, क्योंकि 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जिनको डिस्क्रिप्टिव में लिखना है, एक ऑब्जेक्टिव होगा आपका, दूसरा क्या होगा? डिस्क्रिप्टिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। ये बात का भी आपको ध्यान रखना है, जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा वो पूरा इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा। तो ये हमारा पूरा पैटर्न था। ठीक है, जो पैटर्न था इसमें बहुत बड़ा चेंज जो है देखने को हमें मिला है। तो आप क्या सोचते हो, क्या ये सही है, क्या ये गलत है? ठीक है, सही किया गया या फिर गलत किया गया? क्योंकि काफी टाइम से जो है यही सेम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न जो है फॉलो किया जा रहा था। तो क्या ये चेंज जरूरी है या फिर नहीं जरूरी था? सिर्फ अचानक से, अब बहुत सारे बच्चे होंगे जो इस पैटर्न के साथ 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे, अब अगस्त में एग्जाम है, फिर उसके 1 महीने बाद जो है मेंस का एग्जाम होगा। तो बच्चे जो है पूरी तरीके से एकदम से कैसे शिफ्ट होंगे, उनके माइंड में बहुत सारी चीजें आएंगी, सिलेक्शन होगा नहीं होगा। ठीक है, तो क्या ये सारी चीजें सही है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? ठीक है, इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है इस पूरे मैटर पे, या फिर बात करें तो ये चेंज पे क्या आप सोचते हैं। तो इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ये हमारा पूरा पर्टिकुलर वीडियो था एग्जाम पैटर्न को लेके, जहाँ पे मेरा उद्देश्य यही था कि मैं आपको बताऊं कि क्या चेंजेस जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आई होप आप लोगों को सब चीजें जो है एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर अभी तक आपने सॉय एग्रीकल्चर के प्लेटफॉर्म को नहीं सब्सक्राइब किया है तो भाई सब्सक्राइब करो। ऐसी ही अपडेट्स के लिए, ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना कि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो मिस ना हो पाए। बाकी मिलते हैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब अपना ख्याल रखिएगा।